जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, आर्थर टेसिया को देखते साथ ही उसे गले लगा लेता है। आर्थर बोलता है थैंक गॉड तुम सही सलामत हो, जिस पे टेसिया बोलती है कि मुझे क्या होने वाला है। इसके बाद आर्थर टेसिया को लेकर उसके ग्रैंडफादर के पास लेकर जाता है, यहाँ पर ग्रैंडपा वेरेन भी उसे गले लगा लेते हैं। इसके साथ ही टेसिया अपने दोस्तों से मिलकर और उन्हें बाय बोलकर असल के लिए निकल जाती है। सीन चेंज होकर टेसिया के रूम के ऊपर आता है, जहाँ पर टेसिया अपने रूम के अंदर आकर बेड के ऊपर लेट जाती है। अपने मन के अंदर बोलती है कि अपने रूम के अंदर वापस आने पे उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। वहीं पर टेसिया की नजर अपने बेड के बगल में एक टेबल के ऊपर एक फ्रेम पर जाती है। इसके अंदर टेसिया की और डायरेक्टर सिंथिया की फोटो होती है, जिसे देखकर टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि डायरेक्टर सिंथिया भी सही सलामत हो। यहीं से सीन चेंज होता है और नाइट पर आता है। वहीं पर हमें टेसिया को दिखा जाता है जो कि जगी हुई होती है। टेसिया अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मैं सही से सो भी नहीं पा रही। टेसिया अपने बेड से उतरते हुए बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि ग्रैंडपा भी अभी सो गए होंगे क्या। ये बोलते साथ ही टेसिया अपने रूम से बाहर निकलकर ग्रैंडपा वेरेन के रूम की तरफ जाने लगती है। टेसिया ग्रैंडपा वेरेन के रूम के पास पहुंचती ही कि उससे पहले उसे किसी के बात करने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो आवाज ग्रैंडपा वेरेन के रूम के अंदर से आ रही होती है। वो आवाज बोल रही होती है मेरे हिसाब से तुम्हें उसे इसके बारे में बता देना चाहिए। आखिरकार तुम कब तक उससे इस बात के बारे में छुपाने वाले हो, कभी ना कभी उसे इसके बारे में पता ही चल जाएगा। जो आवाज ये बोल रही होती है वो आर्थर की होती है। टेसिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि आर्थर इस वक्त ग्रैंडपा वेरेन के रूम के अंदर क्या बात कर रहा है। वहीं पर टेसिया उस रूम के गेट को हल्का सा खोलती है। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं मुझे पता है कि उसे कभी ना कभी इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं, वो इस तरीके के ट्रॉमा के लिए अभी रेडी नहीं है। टेसिया भी बाहर से उन्हें सुन रही होती है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आर्थर बोलता है कि अगर जो तुम उसे समझाओगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगी। आखिरकार तुम तब क्या करोगे जब उसे इस चीज के बारे में किसी और से पता चलेगा। टेसिया उस गेट के ऊपर नॉक करने वाली होती है कि तभी वहां पर आर्थर बोलता है वेरेन तुम और मैं टेसिया को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या कर सकती है कि जब वो किसी चीज के अंदर अपने मन को लगा दे। इस पे ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि हाँ मुझे भी इसके बारे में पता है, लेकिन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि सिंथिया यहाँ पर कासल के अंदर उन कमीने वाइत्रास के हाथों मारी गई। टेसिया ने भी ग्रैंडपा वेरेन की इस बात को सुन लिया होता है। टेसिया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। डायरेक्टर सिंथिया की डेथ हो चुकी है। टेसिया के जस्ट आंखों के सामने डायरेक्टर सिंथिया और उसकी मेमोरीज आने लगती है, जहाँ पर हर मोड़ पर टेसिया के साथ में डायरेक्टर सिंथिया खड़ी हुई होती है। एक तरीके से वो उसकी मास्टर होती हैं, ऐसा गुरु जो उसकी हर आपदा में साथ दे, इवन की एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि डायरेक्टर सिंथिया की डेथ हो गई, ये नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच नहीं है। वहाँ पर कमांडर वेरेन और आर्थर उस रूम से बाहर आने लगते हैं। आर्थर बोलता है कि मैं अपने रूम के ही अंदर हूँ, जब तुम उसे इस चीज के बारे में बताने वाले हो तब तुम मुझे उससे पहले ही इन्फॉर्म कर देना। लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं कि तभी वहाँ पर उन लोगों की नजर टेसिया के ऊपर पड़ती है, जो जस्ट उनके सामने ही खड़ी हुई होती है और उसने उनकी सारी की सारी बातों को सुन लिया होता है। ग्रैंडपा वेरेन टेसिया को देखते हुए बोलते हैं कि टेसिया तुम इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो। टेसिया बोलती है मास्टर सिंथिया कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। यहीं से सीन चेंज होकर बेसमेंट की सीढ़ियों पर आता है, जहां पर वो तीनों के तीनों लोग बेसमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐसी अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिरकार डायरेक्टर सिंथिया को ऐसी भद्दी सी जगह पर क्यों रखा गया है। ये जगह तो वो है जहां पर गद्दारों और खूनियों को रखा जाता है। जिस पे ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर और सेफ जगह है उसे यहाँ पर रखने के लिए। जब मामला ठंडा हो जाएगा तब हम उसे प्रॉपर तरीके से अलविदा करेंगे। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद वो लोग बेसमेंट के एक सेल के सामने पहुंच गए होते हैं। ग्रैंडपा वेरेन वहां पर खड़े गार्ड से उस सेल के गेट को ओपन करने के लिए बोलते हैं। इसके साथ ही वो लोग उस जेल के अंदर आ जाते हैं। वहीं पर जस्ट उनके सामने एक कॉफिन पड़ा होता है, जिसे देखते साथ ही टेसिया दौड़ते हुए उस कॉफिन के नजदीक जाने लगती है। उस कॉफिन के पास पहुंचते साथ ही टेसिया अपने घुटनों पर गिर जाती है। टेसिया वहां पर उस कॉफिन को देखकर पूरी तरीके से ब्लैंक पड़ जाती है। पीछे से ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं बहुत ही ज्यादा थोड़े लोगों को सिंथिया के डेथ के बारे में पता है। टेसिया सिसकती हुई आवाज में बोलती है कि वो एक प्रॉपर सेरेमनी तो डिजर्व करती है। उनके सामने जो ज़ीरस एकेडमी के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स थे, इतना तो वो डिजर्व करती है जो उन्होंने इस कॉन्टिनेंट के लिए किया। भाई तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन मुझे टेसिया का कैरेक्टर हल्का हल्का खटकने लगा है। आगे क्या होगा वो सुनो, उसके बाद तुमको भी यही लगेगा। कुछ भी हो, वो यहाँ पर ऐसी जगह पर रहना डिजर्व नहीं करती। ग्रैंडपा वेरेन उसे इस तरीके से टूटता देख उसके पास जाने लगते हैं। ग्रैंडपा वेरेन बोलते हैं हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम उसे प्रॉपर तरीके से सेरेमनी रखकर उसे अलविदा करेंगे। ये बोलकर ग्रैंडपा वेरेन टेसिया को उठाने के लिए अपने हाथ को टेसिया की तरफ बढ़ाने ही लगते हैं कि तभी ग्रैंडपा वेरेन के हाथ को झटक देती है। टेसिया गुस्से में ग्रैंडपा वेरेन के ऊपर चीखते हुए बोलती है आखिरकार ग्रैंडपा आप मुझसे ऐसी बात को कैसे छुपा सकते हैं। आज अगर जो मैंने दरवाजे के पीछे से तुम लोगों की बात ना सुनी होती तो आखिरकार कब तक आप मुझसे इस बात को छुपाने वाले थे। हफ्ते, महीने या वॉर के बाद क्या अभी भी और कुछ है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। यहाँ तक मैं अब तक क्या कुछ नहीं कर चुकी हूँ, केवल आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। फिर भी आप लोग मुझे एक बच्चे की जैसे ट्रीट करते हो। टेसिया ये चीख चीख कर बोली रही होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि तुम बच्ची ही हो। ये सुनकर टेसिया थोड़ी शॉक हो जाती है। टेसिया हैरान होकर आर्थर की तरफ देखते हुए बोलती है कि
क्या तुमने क्या बोला? आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो किसी और के मुकाबले बेहतर तरीके से पता होगा कि मुझे किस तरीके का महसूस हो रहा है, फिर भी तुम मुझे बच्चा बुला रहे हो। जैसा कि ये बात सुनकर आर्थर एक लंबी सी सांस छोड़ता है। आर्थर बोलता है कि अपने आप को फ्रंट लाइन के ऊपर झोंक देना जहाँ पर तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, चीज से ये साबित नहीं होता कि तुम बड़ी हो चुकी हो। ये कर केवल अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये उससे ज्यादा बेहतर और कुछ भी नहीं है, जैसा कि एक बच्चा नखरे दिखा रहा हो। आर्थर की ये बात सुनकर टेसिया गुस्से में बोलती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। यहाँ तक ग्रैंडपा वेरेन भी आर्थर को चुप रहने के साइन दे रहे होते हैं। आर्थर चुप नहीं होता। आर्थर बोलता है कि अगर जो तुम इसे ध्यान लगाकर एक सेकंड के लिए देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस चीज को सीक्रेट क्यों रखा, इस बात को सबसे छुपाए हुए क्यों रखा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा जब इस चीज को ये अनाउंस कर दे कि हमारा कोई पर्सन यहाँ पर मारा गया है, ऐसी जगह पर जिसे सबसे ज्यादा सेफेस्ट लोकेशन कहा जाता है। उस तरफ आर्थर की ये बातें सुनकर टेसिया गुस्से में अपने दांतों को पीस रही होती है। आर्थर बोलता है कि टेसिया तुम इसे नहीं समझ पाओगी, तुम केवल 17 साल की हो। टेसिया चीखते हुए बोलती है कि हाँ, और तुम 16 साल के हो, मुझसे भी 1 साल छोटे। इसके बाद भी ग्रैंडपा, लॉर्ड एल्डेड, यहाँ तक डायरेक्टर सिंथिया भी तुम्हें इस तरीके से नहीं देखते जैसे कि तुम एक बच्चे हो। अगर जो वो सभी के सभी मुझे किसी एडल्ट की तरह देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने खुद ही से सोचा है, ना कि इस चीज से कि मैं उन्हें प्रूव कर रहा हूँ कि मैं एडल्ट हूँ। अभी वहाँ पर उनके बीच में ग्रैंडपा वेरेन आ जाते हैं। ग्रैंडपा वेरेन आर्थर को शांत रहने के लिए बोलते हैं। आर्थर बोलता है नहीं वेरेन, इसे ये सभी के सभी चीजों को जानने की जरूरत है। ऐसे सिसकते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तुम्हारा जो मन करता है वो तुम्हें वो करने दिया जाता है, लेकिन इस चीज से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे जितना भी ट्राई कर लूं, मैं हमेशा से तुम लोगों की नजरों के अंदर एक अबला रहूंगी जिसे किसी ना किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैसा कि ये बात सुनकर आर्थर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार टेसिया तुम ये क्या कह रही हो, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अभी वहाँ पर हमें टेसिया को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए बोलती है कि तुम मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी छोटी बहन के जैसे बिहेव करूं, क्योंकि हर एक पर्सन को बंद कर नहीं रखा जा सकता जिनकी तुम चिंता करते हो। टेसिया के मुंह से अपने छोटी बहन के बारे में ये बात सुनकर आर्थर पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरेन चीखते हुए बोलते हैं कि बहुत हुआ तुम दोनों का, अब शांत भी हो जाओ। लेकिन टेसिया की यह बात आर्थर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लग गई होती है। आर्थर बोलता है वेरेन, मुझे लगता है कि तुम सही थे और मैं गलत था। ये इस चीज को जानने के लिए अभी रेडी नहीं थी। ये बोलकर आर्थर वहां से चला जाता है और पीछे खड़ी टेसिया वहीं पर रोती रह जाती है और ग्रैंडपा वेरेन उसे शांत कराते रह जाते हैं। यहीं से सीन चचोगा आर्थर के ऊपर आता है जो अपनी रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से सेल्विया दौड़ते दौड़ते आती है और उसके पैरों में लटक कर अपने दांतों से काट लेती है। आर्थर अपने पैरों से सेल्विया को झटकते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो सेल्विया, ये दर्द कर रहा है। वहाँ पर आर्थर सेल्विया को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे उठा लेता है। आर्थर सेल्विया के ऊपर चीखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये किस लिए था, लेकिन वहाँ पर सेल्विया पूरी तरीके से शांत दिख रही होती है। सेल्विया आर्थर से बोलती है क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि आखिरकार वो किस लिए था, जिसपे आर्थर बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पे सेल्विया मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि अगर जो देखा जाए, जिन चीजों के बारे में अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो उन्हें तुम चुप नहीं रख पा रहे हो। जिस पे आर्थर बोलता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी तरह मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आई। आर्थर सेल्विया को छोड़ते हुए बोलता है कि मैंने टेसा से केवल वही चीज कहा जो उसे सुनना जरूरी था। जिस पे सेल्विया बोलती है अच्छा जरूरी था। आर्थर बोलता है कि टेसा अपने इमोशंस को अपने जजमेंट के ऊपर हावी होने दे रही है। उसे पता होना चाहिए कि आखिरकार कॉन्टिनेंट के लिए कौन सी चीज बेहतर है। हाँ, उसे ये चीज याद दिलाना जरूरी था। जिस पे सेल्विया बोलती है कि मैं मानती हूँ कि टेसिया ने एले के बारे में जो कुछ भी कहा वो गलत था, लेकिन क्या वो तुम नहीं थे जो अपने पेरेंट्स के वॉर के अंदर जाने की फ्रस्ट्रेशन टेसिया के ऊपर उतार रहे थे। जो सुनकर आर्थर इमीडिएटली इस चीज को मना कर देता है, लेकिन थोड़ा सोचने पर आर्थर बोलता है कि हाँ शायद हो सकता है। सेल्विया को लगातार इतना ज्यादा समझदार होता देख आर्थर सेल्विया से पूछता है क्या तुम मुझे सच सच बताओगी कि आखिरकार तुम इफिटियस के अंदर किस चीज की ट्रेनिंग कर रहे थे। सेल्विया बोलती है कि हाँ मैं शौक तो हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान करने के लिए इफिटियस के अंदर मैंने साइड कोर्स किया था। इस सेल्विया आर्थर से मजाक में कहती है। तभी वहाँ पर सेल्विया महसूस करती है कि आर्थर वहाँ पर शांति से खड़ा है। तभी वहाँ पर आर्थर बोलता है कि सेल्विया मैं पुराने समय को बहुत ही ज्यादा मिस करता हूँ। यहीं से सीन चढ़कर सुबह आर्थर के रूम पर आता है जहाँ पर आर्थर और सेल्विया घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। वहीं पर उसके रूम के गेट्स पर मेड्स नॉक करते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। स्टोरी को बीच में रोकने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आर्थर की करंट स्टोरी के साथ आर्थर की पास्ट की भी स्टोरी चल रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन अभी नहीं। अगर जो मैं आपको अभी स्टोरी के बारे में बताऊंगा तो आप लोग केवल कंफ्यूज ही होगे, इसलिए तब तक के लिए वेट करो जब तक कि मुझे ना लगे कि करंट स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पास्ट स्टोरी की जरूरत है, जिसपे आप लोगों को भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर स्टोरी पर आते हैं। आर्थर के रूम के बाहर खड़ी हुई मेड आर्थर के रूम के गेट को खटखटाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। सर मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप गेट खोल दीजिए, आपको जल्द से जल्द कमांडर वेरेन की स्पीच के लिए तैयार होना होगा। इसी बीच उस मेट के पास में एक पर्सन आ जाता है जो कि उस मेट से बोलता है कि तुम दूर हट जाओ, मैं इसे उठाता हूँ। ये बोलते साथ ही वो पर्सन अपने हाथों के अंदर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपने एक अटैक को आर्थर के गेट के ऊपर देकर मारता है। धमाके की वजह से आर्थर और सेल्विया की आंखें खुल जाती है। अपनी तरफ उस अटैक को आता महसूस कर आर्थर तुरंत ही उठ जाता है और उस अटैक को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिस पर्सन ने आर्थर के ऊपर अटैक किया होता है, आर्थर उस पर्सन से बोलता है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर वापस देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई बैरन। और इस तरफ बैरन ये देखकर हैरान था कि आर्थर ने केवल अपने नंगे हाथों से बैरन के अटैक को पकड़ लिया था। बैरन बोलता है देखने से लग रहा है कि तुमने भी कुछ ट्रिक्स को सीख लिया है। आर्थर बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के पीछे से उसके ऊपर अटैक करना ये शर्मनाक है। इस पे बैरन बोलता है कि हम वॉर के बीच में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
वरुण बोलता है ठीक है, जल्दी से जल्दी चेंज करो क्योंकि सारे के सारे लेंसेज पहले से ही टेलीपोर्टेशन गेट पर इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर हमें कासल के कुछ प्यारे प्यारे से सीन दिखाए जाते हैं। यहीं पर हमें किंग एल्डविन का सीन दिखाया जाता है। किंग एल्डविन वहां पर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं, जिसपे क्वीन उन्हें इतना ज्यादा नर्वस होने के लिए मना करती है। किंग एल्डविन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कमांडर वेरेन ने इटिस्टन के अंदर इस स्पीच सेरेमनी को क्यों रखा है, जबकि अलास्ट्रिया के टेररिस्ट हमारे बीच ही में छुपे हुए हैं। तो सुनकर क्वीन बोलती है कि मैं भी इसके बारे में नहीं बता सकती। तभी वहां पर एल्फ किंगडम के एम्परर और एम्परेस आ जाते हैं, जो कि टेसिया के मॉम डैड होते हैं। टेसिया के फादर बोलते हैं कि हाँ ये अजीब है, लेकिन मैं श्योर हूँ कमांडर वेरेन ये स्पीच पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं, और ये चीज पब्लिक को अश्योर करने के लिए कि उनके पास भी एक फोर्स है जो उनके लिए लड़ सकती है। और इन सारे के सारे लेंसेस को यहाँ पर हमारे साथी में इकट्ठा होता देख ये लग रहा है कि कमांडर वेरेन क्राउड से जो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उन्हें जरूर ही मिलने वाला है। सुनकर किंग एल्डविन बोलते हैं कि हाँ मैं भी यही होप कर रहा हूँ। वहाँ पर उन लोगों की नजर किसी के कदमों के चलने की आवाज पर पड़ती है। उस तरफ सभी लोग देखने लगते हैं। कमांडर वेरेन भी उसी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि देखो आखिरकार फाइनली तुम आ ही गए। वो आर्थर होता है जो कि अपने नए आर्मर में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। आर्थर वहाँ पर आकर दोनों के दोनों किंग और क्वीन को ग्रीट करता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।